तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 का थोड़ा बेसिक्स वाला जो वीडियो था इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, और उस वीडियो में मैंने आपसे बोला भी था कि अगर आप बेसिक ईजिली कर लेंगे ना, अगर समझ गए सारा का सारा, तो ये एक्सरसाइज 1.4 आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने भी उस वीडियो को देखा होगा, अच्छे से वॉच किया होगा, कॉन्सेप्ट को समझा होगा, तो ये बिल्कुल उसके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है मैंने। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देखिए इसका कहने का क्या मतलब है। ये कहना चाह रहा है कि सब आपके सामने, ये आपके पास सामने फ्रैक्शन दिए हुए हैं, सारे रेशनल नंबर हैं, और आपसे ये पूछ रहा है कि इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये मैं आपको बता चुका था, यही हमने बेसिक में पढ़ा हुआ था। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि अगर आपको किसी बच्चे ने अगर नहीं देखा है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपके पास टर्मिनेटिंग आता है कोई डेसिमल एक्सप्रेशन, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, आप उसके डिनोमिनेटर की क्या करिए, प्राइम फैक्टर करिए, और वो अगर 2 की पावर m या 5 की पावर n में आ जाते हैं तो वो डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आता है, सॉरी, अगर ये आपके पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो आपके पास आता है 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं आता है, तो आप कहेंगे ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिछले जो वीडियोज हमारी हुई थी वहाँ पे हमने कंप्लीट किया था। तो अब 1.4 को समझते हैं, चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं वन बाय वन। तो ये सबसे पहले आपके सामने ये रखा हुआ है 13/3125। आपको डिनोमिनेटर से कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इस न्यूमिनेटर को देखना है और इसके प्राइम फैक्टर आपने करके देखना है। तो प्राइम फैक्टर अगर आप करेंगे किसके, 3, 1, 2, 5 के इसके प्राइम फैक्टर आप करेंगे तो ये 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। 5 6 जा 1, 5 2 जा एंड 5 5 जा। फिर इसको 5 से करेंगे तो हो जाएगा 125, और ये 5 से आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 25, एंड ये 5 से ये हो जाएगा 5, और ये इजीली आपने लिख लिया। तो ये 5 की पावर कितना गया, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसे डेसिमल एक्सपेंशन को, इसको लिख सकते हैं 13/5 पावर 5। क्या इसको मैं 2 पावर 0 लिख सकता हूँ? ये मैंने आपको बेसिक में बताया था बच्चों, जब मैं बेसिक आपको बता रहा था, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, वहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया था कि कोई भी नंबर है उसकी पावर जो 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या मैं यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो m की वैल्यू होती है ना बच्चों, जो ये वैल्यू होती है ये इंटीजर्स होती है। क्या होती है? इंटीजर्स होती है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये m और n क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर क्या आ जाएगा, के अंदर आ जाएगा हमारे पास। तो ये एक्सपेंशन आपका कैसा बन गया, ये 2 की पावर m और n की पावर 5 की पावर n में आपको दिख रहा है, तो इसलिए इस नंबर को क्या बोला जाएगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में भी आप अगर फैक्टर करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी इजीली फैक्टर करके आपके सामने हो जाएगा। तो ये होगा 17, इसको क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ये तो इजीली आप इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। और 5 की पावर 0 यहाँ पे लिखी जा सकती है भाई। 5 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 ही हमारे पास आएगा। मीन्स कोई भी आपका आंसर में यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो ये भी आपका देखिए m की पावर 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा बच्चों। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा सही बच्चों को। कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करिएगा और जरूर हमारे बताइएगा कि कहाँ पर कन्फ्यूजन आपको हो रहा है। अब देखिए ये हमारे पास थर्ड वाला है। थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को हम जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा है नहीं कॉन्सेप्ट कि इसमें हम काफ़ी टाइम लगाएं। तो ये अगर आपको करना है 555 को अगर इसके फैक्टर करने हैं तो 555 के फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं आप, देखिए 5 से हो जाएगा सबसे पहले, 5 9 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, देन उसके बाद आप 7 से कर सकते हैं, 7 1 जा एंड 7 3 जा, देन आपके पास आएगा 13, और 13 ये 1 जा हो गया। तो इसके हमारे पास फैक्टर क्या बन गए, 5 × 7 एंड 13। तो यहाँ पे 5 की पावर तो आ रही है बट यहाँ पर 2 की पावर हमारे पास नहीं आ रही है। देख लीजिए इस एक्सप्रेशन को। तो ये एक्सपेंशन हमारे पास कैसा बन जाएगा, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ये दूसरी वाली कंडीशन हो जाएगी, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, समझ में आ गया होगा ईजिली, बहुत ईजी एक्सरसाइज है भैया। तो अब इसको करके देख लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट को। तो यहाँ पर आपको 1600 की आपको फैक्टर करके देखना है। तो इसकी फैक्टर करके देख लीजिए, 2 8 जा एंड 2 हो जाएगा 400, 5 से आ जाएगा 8 0, फिर 2 से हो जाएगा ये हो जाएगा 40, 2 से हो जाएगा ये हो जाएगा 20, फिर यहाँ पर 5 से हो जाएगा 5 4 जा एंड 2 एंड 2, ठीक है। इस तरीके से तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 पावर 6 और 5 कितना आ रहा है, 5 हमारे पास आ रहा है 5 एंड मल्टीप्लाई 5, तो 5 पावर 2 यह आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई 5 पावर 2। तो देख लीजिए एक्सप्रेशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, बिना देखे बिना डिवाइड किए आप इजीली कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में आपके सामने क्या है, 343। तो 7 से कर लीजिए इसे, और ये आपको सीधा बता दूं मैं, 7 का क्यूब होता है, आपने पढ़ा होगा ये पहले, 7 का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब है, तो यहाँ पर ना तो हमारे पास 5 की पावर में वैल्यू है, ना 2 की पावर में वैल्यू है, तो हम इसे सीधा लिख देंगे। ये कैसा होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, रिपीटिंग होगा, है ना। इस तरीके से हम इसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ तो फैक्टर करके दिया है, फैक्टर भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, तो फैक्टर भी आपके सामने करके दे रखें। एंड 2 की पावर और 3 की पावर में आपको 5 की पावर में आपके पास आ रखा है, तो ये कैसे हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। भाई आपका क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको इजी लेके मत समझिएगा, इजी लेके मत चलिएगा, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 पावर 5 पावर। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में शायद प्रॉब्लम हुई है, 7 क्वेश्चन को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 7 पावर 5 है, यहाँ पर 7 पावर 5 है भाई, ठीक है, 7 पावर 5 है। तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, देखने से ही पता चल रहा है ये कैसा है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, बट कैसा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। 3 × 5 आपके सामने आ जाएगा, तो 2 की पावर तो 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 8th वाले के फैक्टर हमने इस तरीके से कर लिए, ठीक है। बट अब हम देख सकते हैं कि इजीली देखो, यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास, तो 3 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 जा, तो जाएगा 2/5 पावर इंटू 2 पावर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि 5 की पावर m और 2 की पावर n में आ रहा है, तो ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में भी कोई वैल्यू होती है उसको सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, उससे भी कभी कभी आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये 50 का कितना होता है, 2 × 5 ठीक है। तो देखने से पता चल रहा है कैसा है भैया, ये टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बाकी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, इस 10th वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने चेक किया कि कौन सा वाला डेसिमल एक्सप्रेशन जो है हमारे पास है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसमें से जो टर्मिनेटिंग थे आपने उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो उनमें से कुछ मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और जो भी रिमेनिंग इसके होंगे आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, उनको आप खुद करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 को मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है, बहुत ईजी तरीके से इसको करेंगे। देखिए पहला वाला जो था ये हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा था, देखा ना आपने रिजल्ट। आप रिजल्ट अगर देखेंगे, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला, तो वहाँ पर देख रहे थे फर्स्ट वाला कैसा आ रहा था, ये टर्मिनेटिंग आ रहा था। अब इसे मैंने डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है, तो ये मैंने इसके फैक्टर किए थे आपके सामने। अब इसके फैक्टर जब ऐसे कर दिए थे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसको डिवाइड करना है तो एक इजी तरीका आपको और बता सकता हूँ मैं। आप क्या करिए, यहाँ पे जैसे 5 की पावर 5 है ना, तो यहाँ पर एक 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं 2 का भी सेम पावर वाली वैल्यू से सेम कर लीजिए, क्योंकि 2 और 5 की हम पावर को सेम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 × 2 की पावर 5 हमारे पास होता है 32
इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए इसे हम 10 की पावर 5 लिख सकते हैं, हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब 13 को जब 32 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 416 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 के पीछे 0 लग जाएंगे, ठीक है। और आप इसको जब करेंगे डिवाइड, अब आपके सामने डिवाइड बहुत ईजी हो जाएगा और ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। समझ गए ना। क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी आपकी पास वैल्यू, देखो अभी और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाले में देखिए कि 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो इसको 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, 2 को मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा और 5 की पावर 3 लिख लीजिए क्योंकि पावर भी सेम रखनी है। और यहाँ 5 की पावर 3 से जब डिवाइड किया है तो 5 की पावर 3 से आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, ठीक है। और ईजिली आप देखेंगे तो ये 17 इंटू 5 पावर 3 है ना, ये आ गया आपके पास, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 3। तो 17 इंटू 5 पावर 5 कितना हो जाएगा 125, और ये आ जाएगा इसके पीछे 3 0, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास जाएगा 2.125, या आपको सीधा अगर डिवाइड करना अच्छा लगता है तो आप इसको सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। अच्छा ये वाला एक्सपेंशन है, देखो थोड़ा सा जो बड़े वाले जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना उनमें थोड़ा सा ये वाली मेथड अच्छी रहती है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 6 कैसे बन जाएगा, ये 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा। तो यहाँ भी 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9375 आपके सामने आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका 2 × 5 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 9375 अपॉन 10 की पावर 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.009375 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, अगर आप सीधा डिवाइड करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 भी है 5 भी है, बट 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर 23 अपॉन ये 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पर एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5 की पावर 3 बन जाएगी। और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो यहाँ भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 23 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 115 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 × 5 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 115 अपॉन 10 पावर 3 मीन्स 1000, और ये हो जाएगा 0.115। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं और जो पार्ट हैं उनको आप करिएगा। फिर भी अगर कहीं पर अगर कन्फ्यूजन होता है, देखिए प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर तरीके से आपका कैलकुलेशन और सारी चीज़ें सब क्लियर होने वाली हैं। तो इसके और बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, एक छोटा सा वीडियो और हम बनाएंगे और वहाँ पर उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।